नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम देखेंगे अध्याय 16 जो कली हनुवाणी 2.0 जो दूसरा वर्जन है उसके 16वें अध्याय को। ठीक है। इस 16वें अध्याय का टाइटल है भगवान राम का मानव लोक में जन्म। चिरंजीवी हनुमान जी ने जग जाहिर की पूर्ण कथा कि क्यों भगवान राम का जन्म इस संसार में हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं आइए क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। छोटे से अंतराल के पश्चात चरण पूजा का 5वां चरण शुरू हुआ। इस चरण के यजमान थे क्षणक नामक एक मातंग। इससे पहले कि वे हनुमान जी के चरणों में अर्पण करने के योग्य होते, उनकी आत्मा का शुद्ध होना आवश्यक था। हनुमान जी ने उनकी आत्मा को निम्नांकित ज्ञान के शब्दों से स्नान करवाया। हनुमान जी बोले, हे मातंगो, जैसा कि मैंने पहले बताया, असुरों की स्वयं की कोई देह नहीं होती। वे जिस भी देह मन में घुस सकते हैं, उसमें घुसने का प्रयास करते हैं और उस देह मन का प्रयोग अपने बुरे कर्म करने के लिए करते हैं। वे शापित आत्माएं हैं जो मानवता के सतयुग से कलयुग तक के पतन के लिए जिम्मेदार हैं। सतयुग में वे असुर लोक में कैद थे, जो पृथ्वी की सतह से ऊपर एक अदृश्य परत है। फिर वे असुर लोक से एक-एक करके आजाद होना शुरू हुए और मानव लोक में आते गए। यह सिलसिला त्रेता युग में शुरू हुआ, जिसके बाद उनकी मानव लोक में संख्या बढ़ती ही गई। असुर अपने आप में असंगठित होते हैं। असंगठित अवस्था में वे एक दूसरे की ताकत को स्वयं में ही काट देते हैं और उनका बुरा असर संसार पर नगण्य यानी कि ना के बराबर होता है। लेकिन उनका जो गुरु है शुक्राचार्य, जो भगवान विष्णु का शत्रु है, वो असुरों की ताकत को संगठित करता है और संसार को बर्बाद करता है। दूसरी ओर भगवान विष्णु असुरों की ताकत को काटकर संसार को बचाते हैं। अगर जरूरत पड़े तो वे स्वयं मानव लोक में अवतार लेकर असुरों की ताकत से लड़ते हैं। त्रेता युग में एक समय पर शुक्राचार्य के असुरों ने लंका नामक एक पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया था। अर्थात लंका के हर वासी का देह तथा मन असुरों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। असुरों का संयुक्त बल दिन भर दिन बढ़ता जा रहा था। उनकी ताकत उस स्तर पर पहुंच रही थी कि केवल भगवान विष्णु स्वयं ही उसे खत्म कर सकते थे। उन्हें राम अवतार लेना था और बहुत जल्द लेना था। हे मातंगो, जैसा कि मैंने पहले बताया, जीवन को अस्तित्व में आने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, अस्तित्व का द्रव और काल के धागे। भगवान इंद्र जो अस्तित्व के देव हैं, वे पिता में व्यक्त होकर अस्तित्व के द्रव की धारा प्रदान करते हैं। काल देव जो समय के देवता हैं, वे माता में व्यक्त होकर काल के धागे प्रदान करते हैं। जब कोई सामान्य बच्चा पैदा होता है, उसकी कर्म और इच्छा की आवश्यकता सामान्य होती है। इसलिए अस्तित्व के द्रव और काल के धागों की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए इंद्र और काल को पूर्णतः उपस्थित नहीं रहना पड़ता। वास्तव में केवल उन्हें अंश भर उपस्थित रहना पड़ता है। लेकिन भगवान राम के जन्म के लिए उनका पूर्णतः उपस्थित रहना आवश्यक था, ताकि एक ऐसा जीवन शुरू हो सके जो विश्व को बदलने वाला था। अगर इंद्रदेव को किसी पुरुष की देह में पूर्णतः व्यक्त होना था, तो वह पुरुष इंद्रदेव जितना शक्तिशाली होना आवश्यक था। अगर काल देव को किसी महिला की देह में पूर्णतः व्यक्त होना था, तो उस महिला का काल देव जितना योग्य होना आवश्यक था। एक दिन भगवान विष्णु ने उनको विष्णुलोक में बुलाया और बोले, हे इंद्र, हे काल, समय निकट आ गया है कि मैं मानव लोक में अवतरित हो जाऊं। हे इंद्र, उस पुरुष का नाम सुझाओ जो वहां पर मेरे पिता की भूमिका अदा कर सके। हे काल, उस औरत का नाम सुझाओ जो मुझे अपने गर्भ में रखने के योग्य हो। इंद्रदेव ने उत्तर दिया, प्रभु, वहां पर एक दशरथ नामक पुरुष है। वे कोसला राज्य के राजा हैं। उनका अपनी इंद्रियों पर इतना नियंत्रण है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जिसके फलस्वरूप वे इतने शक्तिशाली बन गए हैं कि वे मेरा सिंहासन भी हिला सकते हैं। इतना शक्तिशाली होने के बावजूद उन्होंने कभी मेरे शासन को चुनौती नहीं दी। उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग केवल अपने राज्य और मानवता की भलाई के लिए ही किया है। वे ऐसे पुरुष हैं जिनकी देह मेरे पूर्ण आविर्भाव का माध्यम बनने के योग्य है। इसलिए वे मानव लोक में आपके पिता की भूमिका निभाने के योग्य हैं। कालदेव ने उत्तर दिया, प्रभु, वहां पर एक कौशल्या नामक महिला है। वे कोशला के राजा दशरथ की ही पत्नी है। वे जिस तरीके से संसार का अनुभव करती हैं, वह सामान्य मानव की कल्पना के भी बाहर है। अगर वे इच्छा करें तो समय को भी रोक सकती हैं। उनका काल पर इतना नियंत्रण है कि वे कभी भी कालदेव के रूप में मेरा स्थान ले सकती हैं। लेकिन उन्होंने कभी भी मेरे आधिपत्य को चुनौती नहीं दी। उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग केवल अपने राज्य और मानवता की भलाई के लिए किया है। वे ऐसी महिला हैं जिनकी देह मेरे पूर्ण आविर्भाव का माध्यम बनने के योग्य है। अतः वे मानव लोक में अपनी आपकी माता की भूमिका निभाने के योग्य हैं। हे मातंगो, अब मैं आपको समझाता हूँ कि किस योग्यता ने राजा दशरथ को इंद्र जितना शक्तिशाली बनाया और रानी कौशल्या को कालदेव जितना। बहुत कम लोग अपने भाग्य को समय से पहले जानने की कुशलता हासिल कर पाते हैं। राजा दशरथ और महारानी कौशल्या उन्हीं चुनिंदा लोगों में से थे। जब आप अपने भाग्य को समय से पहले जान लें, तो आप उन सिद्धांतों को चुनौती दे सकते हो जिससे यह संसार चल रहा है। आप इंद्रदेव को अपने चरणों में गिराकर आपकी आज्ञा मानने के लिए मजबूर कर सकते हो। आप कालदेव को अपना दास बना सकते हो। सभी मातंग भगवान राम के जन्म की कथा सुनने में इतने तल्लीन थे
कि उन्हें ये जानने में थोड़ा-सा वक़्त लगा कि हनुमान जी ने बोलना बंद कर दिया था और उनके शब्दों का स्थान एक रहस्यमयी सन्नाटे ने ले लिया था। हनुमान जी ने मातंगों के चेहरे को एक-एक करके घूरना शुरू कर दिया। पहले बाबा मातंग और माता मातंग, फिर ब्राह्मण, फिर उपस्थित जन, फिर होतर और उसके बाद उनकी आँखें यजमान छड़क पर आकर रुक गईं। वे छड़क से बोले, "हे यजमान, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है और आप पवित्र अग्नि के बहुत समीप बैठे हैं। आप बेहोश होने वाले हैं।" छड़क पवित्र अग्नि अग्नि से दूर खिसक गया। हनुमान जी बोले, "आप अपने भाग्य से नहीं भाग सकते छड़क। मैं आपको आपका भाग्य समय से पहले बता रहा हूँ। आप बेहोश होने वाले हो और उसके बाद जल ग्रहण करने वाले हो। अगर आप भाग्य का उल्लंघन करने में सक्षम हो, तो करो। अगर आप ऐसा कर पाए तो इंद्रदेव आपके ऋणी हो जाएँगे।" क्षणक कुछ क्षण बाद बेहोश हो गया। बाबा और माता मातंग ने उसे तुरंत सँभाला। उन्होंने तुरंत उसके चेहरे पर पानी छिड़का और उसे होश में ले आए। उसके बाद उन्होंने उसे पीने के लिए पानी का प्याला दिया। उसने तुरंत प्याला अपने होठों से लगा लिया। वह पानी की घूंट भरने ही वाला था कि उसे हनुमान जी के शब्द स्मरण हो आए। "अगर सक्षम हो, तो उल्लंघन करो।" उसने पानी का प्याला दूर फेंक दिया। उसके गले में जैसे आग जल रही थी। वह चिल्लाया, "पानी, पानी, मुझे पानी दो।" उर्वा तुरंत एक और प्याला ले आया। जब क्षणक पानी की घूंट पीने ही वाला था, हनुमान जी के शब्दों ने उसे पुनः शक्ति दी और उसने प्याला गिरा दिया। वह चिल्लाना चाहता था लेकिन उसका गला साथ छोड़ गया था। वह रोना चाहता था लेकिन उसकी आंखें सूखी थीं। उसको एक और प्याला पानी लाकर दिया गया ताकि लेकिन उसने गजब इच्छा शक्ति का परिचय दिया और उस प्याले को भी फेंक दिया। वह रेंग कर उस स्थान पर गया जहां मिट्टी गीली थी और अपने चेहरे को मिट्टी में गड़ा दिया। सभी मातंग उसका दर्द महसूस कर रहे थे लेकिन हनुमान जी अपने आसन पर उदासीन बैठे हुए थे। क्षणक ने तब तक अपनी प्यास का प्रतिरोध किया जब तक कि उसकी प्यास मर नहीं गई। उसके इस इच्छा शक्ति के प्रदर्शन से बाबा मातंग गर्व से फूल गए और हनुमान जी मुस्कुरा दिए। हनुमान जी बोले, "हे क्षणक, तुम्हारे भाग्य में था कि तुम पानी पियोगे, किंतु तुमने सफलतापूर्वक भाग्य का उल्लंघन कर लिया। तुमने ऐसा करके इंद्रदेव को अपना ऋणी बना दिया है। मैं बताता हूँ कैसे। हम जो कुछ भी अपनी इंद्रियों द्वारा ग्रहण करते हैं, वह असल में अस्तित्व का द्रव है। फिर चाहे वो खाना हो जो हम खाते हैं, प्राकृतिक दृश्य हो जिसे हम देखकर आनंदित होते हैं, मधुर ध्वनियाँ हो जिसे हम सुनते हैं आदि। यह सब भगवान विष्णु के स्वामित्व में आता है और इस सब को हर किसी को उचित रूप से वितरित करने की जिम्मेदारी इंद्रदेव की है। आपके भाग्य में जो भी है, आपको वे प्रदान करते हैं। जो पानी पीना आपके भाग्य में लिखा था, उसको अस्वीकार जब आपने किया, तब इंद्रदेव एक न्याय संगत वितरक के रूप में अपना कर्तव्य निर्वाह करने में असफल हो गए। अब वे आपके ऋणी हो गए हैं, इसलिए उन्हें इसके लिए आपको हर्जाने के रूप में कुछ देना होगा। पानी अस्वीकार करना एक सामान्य सा कार्य है। अगर आप ऐसे ही अपने भाग्य का उल्लंघन करते रहो और जो भी आपके भाग्य में है उसे अस्वीकार करते रहो, तो आप इंद्रदेव के उनके कार्य करने की क्षमता पर सवालिया निशान लगा दोगे। फिर जो भी आपने अस्वीकार किया है, उसका हर्जाना देने के लिए वे आपके समक्ष प्रकट होंगे और आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप उनसे कुछ मांगो। अगर आप उनका हर्जाना भी अस्वीकार कर दो तो उनका पद खतरे में पड़ जाएगा। भगवान विष्णु इसका कड़ा संज्ञान लेंगे और इंद्र के कार्य के लिए किसी बेहतर व्यक्ति को ढूंढेंगे। अगर आप इंद्र बनने में सक्षम हो तो आप भी इंद्र का पद ले सकते हो। सेतु टिप्पणी। यही कारण है कि भोजन न लेने का व्रत रखने से इच्छा पूर्ति में सहायता मिलती है। जब आप अपने भाग्य में लिखा भोजन नहीं करते हैं, तो इंद्रदेव आपके ऋणी हो जाते हैं और आपको हर्जाने के रूप में वही देते हैं जो आप व्रत तोड़ते समय इच्छा कर रहे होते हो। आप निश्चय ही इंद्र का पद लेने के लिए सक्षम नहीं हो, लेकिन राजा दशरथ अवश्य ही थे। लेकिन उन्होंने इंद्र के आधिपत्य को कभी चुनौती नहीं दी। हाँ, वे अपने भाग्य का उल्लंघन प्रायः करते थे, लेकिन जब इंद्रदेव उनसे हर्जाना स्वीकार करने की प्रार्थना करते थे, वे हर्जाना स्वीकार कर लेते थे। कौशल राज्य में यह आम बात थी। राजा दशरथ अपने भाग्य का उल्लंघन करते और इंद्रदेव प्रकट होकर कहते, "हे रघुवंशी राजन, आपने अपने भाग्य में जो लिखा था उसे स्वीकार न करके मुझे अपना ऋणी बना लिया है। अतः मुझे आपको हर्जाना देना होगा। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, कृपा हर्जाने के रूप में कुछ मांगे।" और तब राजा दशरथ उत्तर देते, "हे बलशाली इंद्र, अगर आप मुझे हर्जाना देना चाहते हैं तो ऐसा करें कि मेरे राज्य के लोग समृद्ध रहें, मेरे राज्य में किसी चीज की कमी ना हो। इसी कारण कौशल राज्य खुशहाल था। हे मातंगो, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा जिससे आप वे जान पाओगे कि कि राजा दशरथ कैसे महान पुरुष थे। जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, तब राजा दशरथ ने अपने भाग्य का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। उनके भाग्य में अच्छा खाना लिखा था, उन्होंने खाना छोड़ दिया। उनके भाग्य में लिखा था कि भगवान राम की वापसी तक वे राज्य करेंगे, लेकिन उन्होंने वह अस्वीकार कर दिया। उनके भाग्य में लिखा था कि वे पुत्र राम की जुदाई में अपने मन की अद्भुत शक्ति का परिचय देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा स्वीकार नहीं किया और वे टूट गए। और अंततः उनके भाग्य में लिखा था कि अभी और कई साल जिएंगे, किंतु उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। जब उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया, इंद्रदेव उनकी आत्मा से बोले, "हे रघुवंशी, अपने भाग्य में जो भी लिखा था, उसे अस्वीकार करके आपने मुझे बहुत ऋणी बना दिया है।
मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, कृपया मुझसे हर्जाना स्वीकार करें। इस बार राजा दशरथ ने मांगा, हे महाबली इंद्र, मेरा पुत्र 14 साल के लिए वन गया है। वन में जीवन बहुत कठिनाई भरा है। कई बार पानी की झलक तक पीने के लिए मीलों चलना पड़ता है। कई बार पानी की झलक पाने के लिए कई बार मीलों चलना पड़ता है। कई बार खाने के लिए सूखे पत्ते भी नहीं मिलते। हे इंद्रदेव, आप इस संसार में कमी तथा भरपूरता के लिए जिम्मेदार हैं। मैं आपसे मांगता हूँ, मेरे पुत्र तथा पुत्रवधू जो वन में गए हैं, उन्हें किसी चीज की कमी न झेलनी पड़े। परिणाम स्वरूप भगवान राम को जंगल में रोजमर्रा की वस्तुएं पाने के लिए अपनी दैवीय शक्ति का कभी प्रयोग नहीं करना पड़ा। जंगल में एक सामान्य पुरुष की तरह रहते हुए उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं झेलनी पड़ी। हे मातंगो, यह थी राजा दशरथ की महानता। इसलिए भगवान विष्णु ने त्रेता युग में मानव लोक में आने के लिए उनको अपने पिता के रूप में चुना। महारानी कौशल्या भी कम नहीं थी। अगर महाराज दशरथ की क्षमता भगवान इंद्र के समान थी, रानी कौशल्या की क्षमता काल देव की क्षमता की बराबरी करती थी। हनुमान जी ने बताया। इस समय एक फल वेदी पर रखी टोकरी में से उड़कर हनुमान जी के हाथों में आ गया। युवा मातंग हंस पड़े। हे मातंगो, मेरे हाथ में एक सेब है। मैं चाहता हूं कि आप में से कोई इस फल को मेरे हाथ से गायब करके दिखाए। शर्त यह है कि आपको इस सेब को कुछ नहीं करना है। हनुमान जी ने मातंगों को चुनौती दी। उर्वा नामक युवा मातंग चुनौती आजमाने के लिए खड़ा हुआ। वह हनुमान जी को प्रणाम करते हुए बोला, प्रभु, अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूं और इस सेब के बारे में सोचना बंद कर दूं, तो यह सेब मेरे लिए अस्तित्व में नहीं रहेगा। ठीक, हनुमान जी बोले, लेकिन तुम्हें इसे बिना आंख बंद किए गायब करना है। तुम्हें इस सेब की ओर देखना है और गायब करना है। उर्वा ने कुछ पल सोचा और उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे मस्तिष्क में एक ज्ञान है। वह ज्ञान मुझे बताता है कि यह चीज सेब है। अगर मैं उस ज्ञान को अपने मस्तिष्क से निकाल फेंकूं, तो मैं इसे सेब की तरह नहीं देखूंगा, मैं इसे एक अनजानी चीज की तरह देखूंगा। हनुमान जी ने वाक्य पूरा किया और बोले, ठीक, तुमने सेब को गायब कर दिया, लेकिन उसके स्थान पर एक चीज रह गई। क्योंकि तुम इसे एक अनजानी चीज की तरह देखोगे, क्या तुम इसे पूर्णतः गायब कर सकते हो? हाँ प्रभु, पूर्वा ने उत्तर दिया, मेरे मस्तिष्क में एक ज्ञान है जो मुझे किसी वस्तु और अवस्तु, ठोस और गैस, रंगीन और बेरंग आदि आदि में फर्क करना सिखाता है। अगर मैं अपने मस्तिष्क से वह ज्ञान निकाल दूं, तो मैं हवा और इस सेब नामक ठोस वस्तु में फर्क करना भूल जाऊंगा, अर्थात मेरे लिए वह वस्तु गायब हो जाएगी। बहुत अच्छा। हनुमान जी ने उर्वा की प्रशंसा की और बोले, हे मातंगो, देखो यहाँ क्या हो रहा है। उर्वा का भाग्य है कि वह इस समय मेरे हाथ में सेब देखे। इंद्रदेव ने जब यह सेब उर्वा की आंखों के आगे लाकर अपना कार्य पूरा कर दिया है। उर्वा की आंखें खुली हैं, लेकिन वह इस सेब को नहीं देख पा रहा है। वह अपने भाग्य का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन इंद्रदेव को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उन्होंने तो अपना काम पूरा कर दिया है, तो इसके लिए जिम्मेदार है कौन? उर्मी नामक एक मातंग लड़की खड़ी हुई और उत्सुकता पूर्वक बोली, हे प्रभु, कोई भी चीज दो चीजों से अस्तित्व में आती है। अस्तित्व का द्रव पहला, जो उस वस्तु को बनाता है, और दूसरा, समय के धागे जिस पर वह वस्तु छपती है। यहाँ पर इंद्रदेव ने यह वस्तु उर्वा की आंखों के सामने बनाकर अपना कार्य कर दिया है, लेकिन इस वस्तु की छाप उर्वा तक नहीं पहुंच रही है। अर्थात यहाँ पर काल के धागे काम नहीं कर रहे हैं। अतः भाग्य के इस उल्लंघन के लिए कालदेव जिम्मेदार हैं। सेतु टिप्पणी, यहाँ पर फिल्म थिएटर का उदाहरण काफी सहायक हो सकता है। इंद्र प्रोजेक्टर हैं जो वस्तुओं को बनाने के लिए अस्तित्व के द्रव को प्रोजेक्ट करते हैं। मूवी स्क्रीन काल के वे धागे हैं जिनका प्रबंधन काल देव करते हैं। अगर स्क्रीन ना हो तो अकेले प्रोजेक्टर से मूवी नहीं दिखाई जा सकती। यह संसार एक मूवी की तरह है, जो देखी और सुनी ही नहीं, बल्कि इसके साथ छूना, सूंघना तथा अन्य तरह के आदान प्रदान भी किए जा सकते हैं। हनुमान जी बोले, हे मातंगो, उर्मी ने बहुत सही वर्णन किया है। बचपन से ही मनुष्य एक ज्ञान इकट्ठा करता है, जिसे भ्रामक ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान की सहायता से आप चीजों को पहचानते हैं और कहते हैं, यह सेब है, यह संतरा है, यह हवा है, यह खाली स्थान है, यह वस्तु है, वह काला है, वह श्वेत है, आदि आदि। यह ज्ञान आपको ईश्वर की ओर नहीं ले जाता। यह ज्ञान आपको इस सांसारिक भ्रम में उलझाए रखता है, इसलिए इसे भ्रामक ज्ञान कहते हैं। यह जितना कम हो उतना ठीक है। अगर आप इस भ्रामक ज्ञान को अपने मस्तिष्क से निकाल दें, तो आपको आसपास का यह संसार रूपी भ्रम गायब हो जाएगा। रानी कौशल्या ऐसा करने में कुशल थी। उदाहरण के तौर पर एक दोपहर रानी कौशल्या के भाग्य में था कि वे गुलाबों का उद्यान देखें। भगवान इंद्र ने अपना काम किया और रानी उस उद्यान में पहुंच गई जहां बहुत प्रकार के गुलाब थे, लेकिन रानी को एक भी गुलाब नहीं दिखा। उन्होंने अपने मस्तिष्क से वह भ्रामक ज्ञान निकाल फेंका था जो उन्हें गुलाब और अन्य वस्तुओं में फर्क बताता। वे अपने भ्रामक ज्ञान को कभी भी और कहीं भी निकाल सकती थीं, जिससे उनके आसपास की चीजें गायब हो जाती। फिर कालदेव उनके सामने प्रकट होते और प्रार्थना करते, हे महारानी, इस समय आपका भाग्य है कि आप अपने सामने गुलाब देखें। भगवान इंद्र ने अस्तित्व के द्रव से आपके सामने सफलतापूर्वक उद्यान तो बना दिया है, लेकिन मैं अपने काल के धागों पर उसकी छपाई नहीं कर पा रहा हूं। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपने भ्रामक ज्ञान को निकाल फेंका है। मैं अपना कर्तव्य निभाने में असफल हो गया हूं। कृपया इसके बदले मेरा हर्जाना स्वीकार करें।
हे मातंगो, अगर रानी कौशल्या चाहती तो कालदेव के आधिपत्य को चुनौती दे सकती थी। भगवान शिव इस बात का संज्ञान लेते कि उनके प्रबंधक कालदेव सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। कालदेव जिन काल के धागों का प्रबंधन करते हैं उनके स्वामी शिव हैं, और फिर वे कालदेव के पद पर किसी और को नियुक्त करते। लेकिन रानी कौशल्या ने कभी कालदेव का सिंहासन डगमगाने की कोशिश नहीं की। वे हमेशा कालदेव का दिया हरजाना स्वीकार कर लेती। वे कहती, हे कालदेव, जब कोई जाने अनजाने में कोई पाप करता है तो आप उसे अपने काल के धागों पर लिख लेते हो, और फिर पाप करने वाले को भविष्य में दंड मिलता है। मेरे राज्य में कोई जानबूझकर पाप नहीं करता। मैं चाहती हूँ कि मेरे राज्य में जिन लोगों ने अनजाने में पाप किए हैं, आप उनका बही खाता मिटा दीजिए। बस मुझे हरजाने में यही चाहिए। रानी कौशल्या अपनी कुशलता का प्रयोग हमेशा अपने राज्य और मानवता की भलाई के लिए करती थीं। वे इतनी शक्तिशाली थीं कि कालदेव उनके सामने घुटने टेककर भीख मांगते थे, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति का कभी दुरुपयोग नहीं किया। यही कारण है कि भगवान विष्णु ने मानव लोक में अपनी माँ के रूप में उन्हें चुना। हे मातंगो, हे मातंग मानवो, भगवान राम के जन्म के लिए आवश्यक था कि इंद्रदेव पिता यानी दशरथ में अपना पूर्ण आविर्भाव करते और कालदेव माता कौशल्या में अपना पूर्ण आविर्भाव करते। जब शुक्राचार्य को पता चला कि भगवान विष्णु मानव लोक में आने की सोच रहे हैं, तो उसने राम जी के जन्म को रोकने के लिए अनेक प्रयास आरंभ कर दिए। ऐसा करने का एक ही तरीका था, काल अथवा इंद्रदेव का ध्यान भटकाए रखना, ताकि वे क्रमशः माता और पिता में अपना पूर्ण आविर्भाव न कर सकें। शुक्राचार्य के असुरों का लंका के लोगों पर पूर्ण नियंत्रण था, लेकिन लंका उस स्थान से बहुत दूर थी जहां राम जी जन्म लेने की योजना बना रहे थे। कोसल राज्य में कोई एक भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो असुरों के आघात योग्य हो। लेकिन शंकराचार्य को पड़ोसी राज्य अंग में एक मनुष्य मिल गया, जो न केवल असुरों के आघात योग्य था, बल्कि इंद्र जितना शक्तिशाली भी था। वह मनुष्य थे विभंडक नाम के एक प्रसिद्ध ऋषि। विभंडक एक भली आदमी थे, लेकिन उनकी एक कमजोरी थी। वे किसी को कष्ट में नहीं देख सकते थे। शुक्राचार्य ने उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उनके मन में असुर प्रवेश करा दिया। शुक्राचार्य ने एक बूढ़े मनुष्य के रूप में विभंडक के आश्रम में प्रवेश किया। वह बोला, हे ऋषि, हे भले ऋषि, मुझे खाने को कुछ दो। मेरे कोई बच्चे नहीं हैं और मैं स्वयं भोजन अर्जन करने में अक्षम हूँ। मेरी पत्नी ने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। विभंडक को क्रोध आ गया, उस बूढ़े आदमी पर नहीं बल्कि इंद्रदेव पर। उन्होंने अपने आश्रम में जो कुछ था उस बूढ़े आदमी को दे दिया। विभंडक अपने भाग्य का उल्लंघन करके इंद्रदेव से घुटने टिकवाने में कुशल थे। जब बूढ़ा आदमी चला गया, विभंडक ने अपने भाग्य का उल्लंघन शुरू कर दिया और इंद्र को अपने सामने प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। विभंडक ने इंद्रदेव की हर जाने की पेशकश ठुकरा दी और बोले, हे इंद्रदेव, आप बहुत घमंडी हो गए हो। लोग भूख से मर रहे हैं और आप भगवान विष्णु द्वारा प्रदान की गई समृद्धि का स्वयं आनंद ले रहे हैं। मैं कोई हर्जाना स्वीकार नहीं करूंगा। मैं तब तक अपने भाग्य का उल्लंघन करता रहूंगा जब तक कि आप इंद्र के पद से हटा नहीं दिए जाते। इंद्रदेव विनम्रता से बोले, हे ज्ञानी, मैं सबको उनके कर्मों के अनुसार अस्तित्व के द्रव का वितरण करता हूँ। अगर कोई भूखा है तो निश्चय ही उसके कर्म मुझे उसको भोजन प्रदान नहीं करने दे रहे होंगे। तुम अपनी कर्म की अल्पबुद्धि बातों से किसी की भुखमरी को न्याय संगत ठहरा रहे हो। मेरे आश्रम से निकल जाओ। हे घमंडी, तुम इंद्र पद के काबिल नहीं हो। तुम भगवान विष्णु के अस्तित्व द्रव का प्रबंधन करने के लायक नहीं हो। विभंडक के मन में असुरों ने काट लिया था। अब उनसे तर्क करने का कोई फायदा नहीं था। इंद्रदेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। विभंडक ने खूब जोर शोर से अपने भाग्य का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। इंद्रदेव ने कई बार उनको हर जाने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इंद्रदेव इस सबको कुछ दिन और बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन ऐसे समय में जब भगवान विष्णु मानव लोक में अवतरित होने की तैयारी कर रहे हों और इंद्रदेव के पूर्ण आविर्भाव का कभी भी बुलावा आ सकता हो, तब विभंडक द्वारा की जा रही इन विद्रोह भरी गतिविधियों को सहन करने का कोई कारण नहीं था। हे मातंगो, जब कोई इंद्रदेव के आधिपत्य को चुनौती देता है तो वे विद्रोही को शांत करने के लिए अप्सराएं भेजते हैं। अप्सराएं बहुलता की मूर्ति होती हैं। जब वे किसी के सामने प्रकट होती हैं तो वह विद्रोह छेड़ देता है। वह उन द्वारा की गई पेशकश को स्वीकार कर सकता है। अगर वे मृत्यु की भी पेशकश करें तो भी स्वीकार्य हो जाती है। जब विभंडक की विद्रोही ऊर्जा अप्सरा उर्वशी ने शांत कर दी, तब इंद्रदेव उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे ज्ञानी, आपने अपना भाग्य उल्लंघन करने के प्रयास में जो कुछ अस्वीकार कर दिया है, उसके बदले में कृपा हर जाना स्वीकार करें। विभंडक ने इंद्र से अपनी हार स्वीकार कर ली थी, किंतु जिस असुर ने उनको संक्रमित किया था, वह अब भी उनके मन में विद्यमान था। उस असुर के प्रभाव में वह बोले, हे इंद्र, मैं एक बच्चे का पिता बनना चाहता हूँ। आप मेरी देह में व्यक्त हो जाओ और काल देव को उर्वशी की देह में व्यक्त होने दो और मुझे संतान सुख दो। मैं हर जाने में केवल यही चाहता हूँ। हे मातंगो, जानते हो विभंडक क्यों हार गए? भ्रामक ज्ञान के कारण। यह भद्दा है, यह सुंदर है, यह बहुल बहुल है, यह अपर्याप्त है। ये सब पहचान हमें भ्रम की ओर ले जाती हैं। अगर भ्रामक ज्ञान नहीं होता, तो उन्हें अप्सरा और किसी सामान्य औरत में कोई फ़र्क मालूम नहीं पड़ता। यह भ्रामक ज्ञान बचपन से ही हमारे मन में जमा होना शुरू होता है। ऋषि विभंडक ने निर्णय लिया कि वे एक बच्चे के पिता बनेंगे और उस बच्चे को भ्रामक ज्ञान से दूर रखकर पालेंगे ताकि वह बड़ा होकर इंद्रदेव को हरा सके। ऋषि विभंडक ने अपने बच्चे का नाम रखा ऋष्यशृंग। उन्होंने उसको बाहरी समाज से बिल्कुल अलग कर दिया और उसे निम्नतम भ्रामक ज्ञान और अधिकतम ब्रह्म ज्ञान देना शुरू कर दिया।
जब बालक ऋष्यशृंग किसी फल, फूल, मनुष्य, पशु आदि किसी भी चीज की तरफ इशारा करता और पूछता कि वह क्या है, उसके पिता विभंडक उसे उत्तर देते, यह अस्तित्व के द्रव का एक प्रकार मात्र है। इस तरह ऋष्यशृंग के लिए सब कुछ अस्तित्व के द्रव का एक प्रकार मात्र बन गया। उसे न रंगों का ज्ञान था, न गंधों का, न आकारों का, न किसी किसी भी चीज का ज्ञान नहीं था। एक बार बालक ऋष्यशृंग ने एक नीले फूल और नीले आसमान में समानता देखी और बोला, इन दोनों में कुछ तो समान है। उसके पिता ने उसको यह नहीं बताया कि यह समानता रंग नामक एक चीज की वजह से है। उसकी बजाय उन्होंने बता दिया, हे ऋषिशृंग, समानता भी अस्तित्व के द्रव का एक प्रकार मात्र है। अब इंद्रदेव को भय लगना शुरू हो गया। वे जानते थे कि अगर बड़ा होकर ऋषिशृंग उनके आधिपत्य को चुनौती देने लगा तो अप्सराएं भी नाकाम हो जाएंगी। वे भगवान विष्णु के पास गए और बोले, प्रभु, अगर आप मानव लोक में अवतरण करना चाहते हैं तो कृपया अभी करें, क्योंकि अगर यह बालक बड़ा हो गया तो यह मेरे आधिपत्य को चुनौती देने लगेगा। मैं विचलित हो जाऊंगा और आपके जन्म के लिए आवश्यक पूर्ण आविर्भाव नहीं दे पाऊंगा। अगर आप इस समय जन्म लेते हो, तब यह बालक बड़ा होगा, तो जब तक यह बालक बड़ा होगा तब तक आप भी राम अवतार में बड़े हो जाएंगे और इस ऋषिशृंग से निपट पाएंगे। कालदेव को भी इस बच्चे से डर लग रहा था, क्योंकि भ्रामक ज्ञान के अभाव में वह कालदेव को दास बनाने की योग्य भी हो जाता। उन्होंने भी भगवान विष्णु से तुरंत जन्म लेने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु जानते थे कि उस समय जन्म लेना शुक्राचार्य के जाल में कदम रखना था। भगवान विष्णु इसलिए राम अवतार ले रहे थे कि वे लंका राज्य में केंद्रित असुरों के संयुक्त बल को तोड़ते। किंतु शुक्राचार्य उन्हें अंग देश के एक ऋषि विभंडक से लड़वाना चाहता था। भगवान राम के जीवन काल में एक ऋषि का बुराई की तरफ होना ही एक तरह से अच्छाई की हार होती। भगवान विष्णु ने इंद्र को उत्तर दिया, देवराज, ऋषि विभंडक और उनके पुत्र ऋषिशृंग को असुर मुक्त करने के लिए मेरी आवश्यकता नहीं है। यह कार्य तो विष्णु लोक की कोई भी भली आत्मा कर सकती है। मेरी जरूरत बुराई के उस संयुक्त बल को तोड़ने के लिए है जो लंका में केंद्रित है। हे मातंगो, विष्णु लोक में ऐसी बहुत सी भली आत्माएं हैं जिन्होंने मोक्ष की बजाय श्री विष्णु की सेवा को चुना। वहां शांत नामक एक बहुत भली आत्मा है। भगवान विष्णु ने उस आत्मा को यह विशेष कार्य सौंपा कि वह विभंडक और उसके पुत्र को ठीक करे। शांत राजा दशरथ और रानी कौशल्या की पुत्री के रूप में मानव देह में मानव लोक में आई। एक तरफ विभंडक का पुत्र एक अलग थलग आश्रम में बड़ा हो रहा था, तो दूसरी तरफ राजा दशरथ की पुत्री अयोध्या के महल में बड़ी हो रही थी। विभंडक का पुत्र जहां संसार की एक समस्या बनने वाला था, शांत उस समस्या का समाधान बनने जा रही थी। जब विभंडक का पुत्र ऋष्यशृंग बड़ा हो गया, तो उसने इंद्रदेव के आधिपत्य को चुनौती देने के लिए अपने भाग्य का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। इंद्र उसके समक्ष कई बार प्रकट हुए और हर जाने की पेशकश की, लेकिन उसने अस्वीकार कर दिया। इंद्र ने अपनी अप्सराओं को भी भेजा, लेकिन ऋष्यशृंग के लिए अप्सराएं भी किसी अन्य की तरह अस्तित्व के द्रव का एक प्रकार मात्र थीं, इसलिए अप्सराएं भी असफल हो गईं। देव इंद्र गहरे भय में थे। उनका आधिपत्य संकट में था और विद्रोही को शांत करने के उनके सामान्य तरीके काम नहीं आ रहे थे। वे अंग के राजा रोमपद के पास गए और बोले, हे राजन, एक युवा ऋषि आपके राज्य में रहता है जिसका नाम ऋष्यशृंग है। वह मेरे कर्तव्य पालन में विघ्न डाल रहा है। आपको उसे अपने राज्य से निकाल देना चाहिए, अन्यथा आपका पूरा राज्य उसके बुरे कृत्यों के कारण तड़पेगा। सभी नागरिकों को खतरे में डालने की बजाय एक नागरिक को बाहर कर देना बेहतर है। मैं आपको चेता रहा हूं, अगर वह मुझे अपना कार्य नहीं करने देगा तो आपके पूरे राज्य में हर चीज की कमी हो जाएगी। राजा रोमपद धर्म संकट में थे। उन्होंने उत्तर दिया, हे इंद्रदेव, अगर मैं इस ऋषि को अपने राज्य से बाहर निकालूंगा तो वह अच्छा में पाप होगा। अगर मैं ऐसा पाप करूंगा तो मेरा पूरा राज्य वैसे ही संकट में आ जाएगा। मैं उसे बाहर नहीं निकाल सकता। कृपया आप उसे शांत करने का कोई और तरीका निकालिए। इंद्र के पास उसे शांत करने का कोई तरीका नहीं बचा था। ऋषि श्रृंग ने इंद्र को इतना कमजोर बना दिया जितना वे पहले कभी नहीं हुए थे। अंग देश के अन्य नागरिक भी कष्ट में आ गए। उन्हें भोजन और पानी तक की कमी हो गई। उन्होंने इंद्रदेव से प्रार्थना की, लेकिन इंद्र तो स्वयं संकट में थे। मेरे प्रभु श्री विष्णु ने ऋषि विश्वामित्र को समाधान सुझाया। ऋषि विश्वामित्र राजा रोमपद के पास गए और बोले, हे राजन, आपकी पत्नी की बहन कौशल्या, जो कौशल राज्य की रानी है, उनकी एक पुत्री है। वह ही आपकी हर समस्या का निदान है। उसे गोद ले लो और अपने राज्य में ले आओ। जब वह यहाँ आएगी तो उसे अपने जीवन के उद्देश्य का आभास हो जाएगा। वह जो भी आवश्यक होगा वो करेगी। राजा रोमपद ने ऋषि विश्वामित्र की सलाह मानी और शांत को गोद ले लिया। जब शांत को युवा ऋषि ऋष्यशृंग के बारे में पता चला, तो उसे अपने जन्म का उद्देश्य याद आया। वह ऋषि के आश्रम पहुंची। हे मातंगो हे मातंग मनुष्यों, ऋषि विभंडक और उनके पुत्र ऋष्यशृंग एक असुर से संक्रमित थे, तो शांत के साथ हजारों सुरों का बल था। जब वह आश्रम पहुंची तो असुर वहां से भाग निकला। जब ऋषि विभंडक और ऋषिशृंग असुरों से मुक्त हो गए, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने इंद्रदेव से क्षमा मांगी। जब ऋष्यशृंग से पूछा गया कि वे हरजाने के रूप में क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा, हे इंद्रदेव, अंग देश में संपन्नता पुनः स्थापित हो, कोई भी किसी प्रकार की कमी से कष्ट न भुगते। शांत ने ऋषिशृंग को न केवल असुर से मुक्त कराया, अपितु उससे विवाह करने का भी निर्णय लिया, ताकि शुक्राचार्य कभी भी उसके समीप भी न आ सकें। ऐसा करके शांत ने अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण किया। अब इंद्रदेव और कालदेव को कोई समस्या नहीं थी।
अब वे भगवान राम के जन्म के लिए पूर्णतः उपलब्ध थे। हनुमान जी ने कथा को विराम दिया। अब जबकि यजमान क्षणक की आत्मा हनुमान जी द्वारा दिए गए इस ज्ञान से पवित्र हो गई, बाबा मातंग ने उसके लिए अर्पण की प्रक्रिया प्रारंभ की। हनुमान जी की लीलाओं का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।